गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हमने चैप्टर 6 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा था, जो अमाउंट उसको पेएबल थी उसको पे करनी थी, चाहे वो गुडविल हो चाहे उसकी कैपिटल हो, उसके सम्स अब तक हमने सॉल्व किए। इन दिस वीडियो अगर कोई भी पार्टनर की बिजनेस चालू है उस दौरान अकाउंटिंग ईयर में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो उनको जितनी अमाउंट पेएबल होती है, उनको जितनी अमाउंट हमें देनी है, बिजनेस को कंटिन्यूइंग पार्टनर को जो भी अमाउंट रिटायरिंग और बिजनेस पार्टनर को देनी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो द अमाउंट शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर, हिज एग्जीक्यूटर। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है, जितनी भी अमाउंट वो बिजनेस के पास से मांग रहा था, उसका जितना शेयर था इन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, इन द गुडविल ऑफ बिजनेस एंड इन द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो वो अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर यानी कि उसके जो हायर्स होते हैं उसको पे की जाती है। तो उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट थोड़ी सी अलग है, जो हम पार्टनर को पे करें और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट पे की जाती है उसकी मेथड में थोड़ा सा चेंज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड पार्टनर एंड पेमेंट टू हिज एग्जीक्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। The retirement of a partner normally takes place at the planned date, but the death of a partner may occur anytime. कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो वो पहले से डिसाइडेड होता है कि इस डेट को या तो फिर इस अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग मंथ को मैं रिटायर हो जाऊंगा, बट डेथ ऑफ अ पार्टनर में occur anytime, उसकी डेथ तो कभी भी हो सकती है। When a partner dies, his heirs are entitled to receive द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर। अगर वो पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो पेमेंट देना है उसको उसके जो बोलते हैं वारसदार उसको दिया जाता है, हायर्स उसके जो नॉमिनी होते हैं उसको पेमेंट की जाती है, चाहे वो उसका लड़का हो लड़की हो या तो फिर उसकी वाइफ हो। The heirs of a deceased partner are also entitled to receive the share of profit of the firm from the beginning of the year to the date of death। ईयर के बिगिनिंग से लेके जिस भी डेट में पार्टनर की डेथ हो जाती है तब तक जितना भी प्रॉफिट में उस डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है वो शेयर हायर्स को पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा जितने भी पेमेंट सारे पार्टनर्स जो बिजनेस पार्टनरशिप में हैं उसको जितना भी पेमेंट दिया जाता है वही पेमेंट जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसको भी दिया जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे किसको दिया जाएगा, उसके हायर्स। द हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फॉलोइंग। उसको कौन कौन सी इनकम या तो फिर बेनिफिट मिल सकती है। फर्स्ट है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट जो है वो डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। सेकंड है हिज शेयर ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। उसका जो शेयर है जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर रिजर्व में जो भी उसका शेयर है वो भी उसको पे किया जाएगा, वो भी राइट उसको मिलता है। थर्ड वन इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी उसका शेयर है वो भी उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी फर्म की गुडविल है उसमें उसका जितना योगदान है, उसकी जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसका शेयर भी उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स है सारे प्रॉफिट्स में उसका जितना शेयर है उतना शेयर उसको पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ हिज डेट इफ प्रोवाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजन है तो जब तक उसकी डेट होती है बिगिनिंग से लेके उसकी डेट की डेट तक उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिया जाएगा। His salary or commission up to the date of his death is provided by the partnership deed।
अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी प्रोविजन है जिसमें सैलरी और कमीशन भी पे किया जाता है, तो अगर उसका कुछ सैलरी और कमीशन पे करना आउटस्टैंडिंग है, दैट ऑल्सो शुड बी पेड। लोन गिवन टू द फर्म एंड इट्स इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। लोन अगर उसने पार्टनरशिप फर्म को दी है तो वो भी उसको पे की जाएगी विथ इंटरेस्ट। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस और लॉस है जो कि पार्टनरशिप डीड को पे करने हैं। पार्टनरशिप डीड जो भी लोन जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, जो बिजनेस पार्टनर है उसने बिजनेस को कोई भी लोन दिया होगा, या तो फिर जितने भी एक्सपेंसेस लॉस रिटायरिंग पार्टनर हैव टू पे। सपोज कि गुडविल और प्रॉफिट में शेयर उसके लिए होगी इनकम, लेकिन अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस है, ऐसे कोई लॉसेस है जो कि पे करने हैं सारे पार्टनर्स को, फर्म जो है उसमें जितना भी लॉस हुआ है वो सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो दैट अमाउंट जो भी होती है वो डेबिट की जाएगी पार्टनर्स के अकाउंट से। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस और लॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो वो उसकी जितनी पेएबल अमाउंट है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। सेकंड इज हीज शेयर इन द लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस हुआ है फर्म को तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किसका, सारे पार्टनर्स का। तो लॉस हुआ है तो वो भी उसका शेयर भी जो है रिटायरिंग या तो फिर डिसीज पार्टनर को भुगतना पड़ता है। थर्ड वन इज हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जिस तरह से उसको बेनिफिट मिलता है उसी तरह से अगर फर्म में कुछ एक्सपेंसेस या लॉस होते हैं तो वो भी सफर सारे पार्टनर्स को करना पड़ता है। हिज शेयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस, हिज शेयर इन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिज शेयर इन ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओल्ड गुडविल जो बुक्स में होती है उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं और सारे कैपिटल्स के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेम विल बी अप्लाइड हियर। His drawing, interest on drawing, his share in loss that may have occurred till the date of his death from the last balance sheet. उसका जितना भी लॉस में जितना भी शेयर है वो सारे शेयर डेबिट किए जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं और इनकम एंड बेनिफिट, ये सारे कैलकुलेशन के बाद जितनी अमाउंट उसको पेएबल है वो अमाउंट उसको पे की जाएगी। The above adjustments are made in the capital account of the deceased partner and thereafter the balance of the capital account is transferred to his executor's account. अब जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कोई भी पार्टनर का अगर कैपिटल अकाउंट है, सपोज कि ये एक्स जो है वो डिसीज्ड पार्टनर है यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लिखते थे लोन अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता था तो उसकी जितनी कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस होती थी हम ट्रांसफर कर देते उसके लोन अकाउंट में। बट यहाँ पे हमें रुपए किसको देने हैं, रिटायरिंग पार्टनर को नहीं देने हैं, उसके एग्जीक्यूटिव को देने हैं क्योंकि पार्टनर जो है उसकी डेथ हो चुकी है। दैट्स व्हाई द जर्नल एंट्री विल बी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी इसकी क्लोजिंग बैलेंस होगी वो ट्रांसफर होगी उसके एग्जीक्यूटर के कैपिटल अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। प्रॉफिट शेयर टू द डिसीज्ड पार्टनर। अब प्रॉफिट कितना दिया जाता है डिसीज्ड पार्टनर को, जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर कितना है। He is entitled to receive his share in profit of the firm from the beginning of the year to the date of death. If he dies during the year before year ends, his share in profit is calculated without calculating the profit for the year of death. Therefore, his share in profit from the beginning of the year till the date of his death is calculated on the basis of the past profit of sales as follows. अगर इस जो भी ईयर में उसकी डेथ हो जाती है उस ईयर का प्रॉफिट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, एट द एंड ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर। अगर अकाउंटिंग ईयर के बीच में कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा वो कैलकुलेशन होती है। जो भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है उस डेट से लेके जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हो जाती है वहां तक
सपोज 6 मंथ हुआ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी मंथ वो बिजनेस में रहा उतने मंथ का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और सेल्स। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पे, उसके बेसिस पे इस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करके जो भी पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसके एग्जीक्यूटर को वो प्रॉफिट शेयर दे दिया जाएगा। अब वो कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या तो फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, पास्ट फ्यू ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को एज अ बेस लेके उसके ऊपर से प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको पे किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स सेल्स एंड प्रॉफिट, या तो फिर प्रीवियस ईयर के सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर से जो है प्रॉफिट को अज्यूम करके फिर उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाएगा। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल ए डाइड ऑन 30th June 2016, his share in profit is 1/5, financial year ended on 31st March, लास्ट 3 years प्रॉफिट इज एज अंडर। अब लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया है 80,000, 60,000 एंड 40,000। अब उसकी डेथ हो जाती है 30th जून को और अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31st March, right? So sales for the year 2015-16 amounted 2 lakh. Sales from the first 3 months of the current year is 60,000. Find out the deceased partner share in profit of the firm under following basis. अब sales भी दिया है लास्ट ईयर का which is 2 lakh. अब हमें फॉलोइंग बेसिस पे, फॉलोइंग कंडीशंस पे प्रॉफिट फाइंड करना है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज 40,000। अब 40,000 में जो डेथ हुआ पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, यानी कि 40,000 के 1/5 और कितने मंथ वो बिजनेस में रहा। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1st April, 1 4 to 31st March, सो 4, 5 एंड 6 3 मंथ्स का प्रॉफिट भी उसको पे किया जाएगा इंटू 3/12, सो वी गेट 2000 एज प्रॉफिट। क्यों 3 मंथ का? क्योंकि उसकी डेथ हो गई है 30th जून को, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1st अप्रैल को, तो वो अप्रैल मंथ में रहा, मई मंथ में रहा और जून मंथ में रहा। जून की लास्ट डेट को उसकी डेथ हो जाती है, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट, जितने मंथ वो बिजनेस में रहा उतने ही टाइम का प्रॉफिट उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया है 40,000, उस प्रॉफिट में जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, तो उसका शेयर इनटू कितने मंथ उसने बिजनेस को दिए उतने ही टाइम का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। 3 मंथ्स इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, सो द प्रॉफिट should be given to the deceased partner is 2000. नेक्स्ट कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, तो क्या करना है, ये तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, कितने ईयर्स है 3 years, फिर तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू द टाइम पीरियड 3 मंथ, उस तरह से कैलकुलेट होगा। या तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स सेल्स एंड प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर का सेल है 2 लाख, सो 2 लाख अगर सेल है तो प्रॉफिट है 40,000, सो 3 मंथ्स ऑफ रुपीज 2016-17 सेल्स 60,000, 15-16 का 2 लाख है जिसमें प्रॉफिट है 40,000, फिर 2014-15 का होल ईयर्स प्रॉफिट अगर 2 लाख है तो 3 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा वो फाइंड करना है, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। सो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। अगर अकाउंटिंग ईयर की बीच में कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो एडजस्टमेंट है, बाकी की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।